हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे अभी चैप्टर 8.1 का त्रिकोणमिति का, ठीक ना। तो क्लास 10 का चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति का हम लोग बना रहे थे सवाल। हम लोग 9 नंबर सवाल तक कर लिए थे। 1 से 5 तक हम लोग पार्ट 1 में किए थे, फिर 6 से लेकर 9 तक पार्ट 2 में कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 3 में आए हैं 10 नंबर सवाल लेकर। ठीक, 10 नंबर बनाएंगे, फिर इसका 11 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव जैसा है उसको बनाएंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 3 है। जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पहले आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल अम्बेडकर कोचिंग सेंटर पे जाके देख लीजिए, या आप एक मेरा ऐप है प्ले स्टोर में सुजीत कुमार नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको वीडियो सेशन में जाइएगा, उसमें त्रिकोणमिति का पार्ट 1 वाला वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 2 वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पार्ट 3 डालेंगे ये पार्ट 3 भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप आराम से देख सकते हैं। यूट्यूब से ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारा अथी में ऐप में आपका प्रचार उचार नहीं आएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन यूट्यूब डिस्टर्ब करेगा। यूट्यूब से देखिएगा तो थोड़ा प्रचार उचार बीच में आएगा, टेंशन होगा, लेकिन इसमें टेंशन नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एक पी क्यू आर है, ठीक है, बनाते हैं। ये त्रिभुज है हम लोग का, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्यू क्या है? समकोण है। यहाँ का क्यू क्या है? ये समकोण है। तो ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। पी क्यू आर हो गया, समझ गए। ये त्रिभुज हम लोग बना दिए, ये 90 डिग्री, ठीक है। बोलता है सवाल में कि क्यू समकोण है, दे दिए। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, यही ना पी क्यू, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो बोल रहे आगे कि साइन पी कोमा कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान। तो ये तो हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया था, और दिया क्या है सवाल में, देखिए लिखिए, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, हम लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी, ठीक है। तो क्या समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ इसे लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब हम लोग का पी क्यू, लंब क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है क्यू आर, आधार क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण क्या है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है। नहीं समझ में आया कुछ? क्या गया? ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। ये कर्ण हो गया हम लोग पी आर। कर्ण क्या हो गया? पी आर। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब में हमको ये हो गया पी क्यू, आधार में क्या हो गया? क्यू आर, ठीक। अब इसमें क्या करना है? पी क्यू, पी क्यू मान दिया है, कितना दिया है? 5 दिया है। तो 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या है? क्यू स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर है, और बराबर यहाँ क्या? पी आर का स्क्वायर। इस प्लस वाला उठा के इधर भेज लीजिए, इस प्लस वाला उठा क्या करेंगे? इधर भेज लेंगे, तो ये माइनस में आएगा। तो यहाँ क्या जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 बराबर यहाँ पी आर का स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब लिखिए 25 बराबर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी फिर ए
माइनस बी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान कितना दिया है 25 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 25 बराबर, यहाँ भी 25 आ गया। अब ब्रैकेट में इधर क्या पी आर माइनस क्यू आर। अच्छा ये जो गुणाम हुआ इधर आएगा भाग में, तो भाग में अगर लिख देंगे तो 25/25 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या पी आर माइनस क्यू आर। अच्छा 25 में 25 से भाग देंगे कितना आएगा, एक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग का पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। क्लियर है यहाँ तक। पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया 1। यहाँ तो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि करेंगे। क्या करेंगे विलोपन विधि। पढ़े हैं आप लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि किसी एक को बराबर करते हैं, सॉरी इसमें प्लस है। देखिए ये दोनों पहले से बराबर है सब, तो डायरेक्ट इसको कटा देते हैं। पी आर हो जाएगा 2 पी आर बराबर 25 1 26। ये भाग गुना में रहेगा, भाग में आएगा तो कटेगा 13 बार में, तो पी आर का मान कितना हो गया 13। अच्छा पी आर कौन था, ये नहीं था पी आर हो गया 13, ये तो 5 है ये है। अब निकालेंगे क्यू आर का मान कहाँ करे, इसी में रख देते हैं समीकरण 1 में। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर का मान आ गया 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, ये प्लस 13 इधर आएगा -13, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर 25 में 13 गया कितना 12, तो नीचे वाला मान कितना हो गया बी का 12। अब हम लोग सवाल में आते हैं, यहाँ क्या बोला था साइन पी निकालने, क्या बोला है साइन पी। लिखिए साइन पी, साइन पी जो फॉर्मूला होता है पी बाय एच, क्या होता है पी बाय एच। अच्छा सब में पी एंगल दिया है ना, तो गलती तो नहीं कर ली हम लोग, यहाँ पी मान लिए ये वाला है ना, जब ये पी मान लिए हैं तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी थोड़ी, और यहाँ एच, तो देखिए तो पी बाय एच 12/13 है आंसर एक तो साइन का। देखिए थोड़ा सा फटाक सुना, है 12/13 ठीक है। अब कोस पी, कोस का होता है बी बाय एच, क्या होता है बी बाय एच, तो बी हम लोग का कौन हो गया ऊपर वाला, यू वाला हो गया बी हो जाएगा 5 अब बट्टा एच 13, और क्या है 10, 10 का क्या होता है पी बाय बी, तो पी का मान कितना है 12 बट्टा बी 5, 12/5। ठीक है उतार लीजिए सबको। तो चलिए हम लोग 10 नंबर तक पढ़ लिए पार्ट 3 वाला में। अब हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर सवाल। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखिए 1 लाइनर है ठीक ना। बोलता बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ये जो कथन दिया है 1 2 3 4 5, ये पांचों कथन है, बताना है ये जो कथन है सत्य है या असत्य है। बोलता कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप अगर सत्य बताते हैं तो वो क्या वजह है कि सत्य है, क्या कारण है, और अगर गलत बताते हैं असत्य है तो क्यों असत्य है, वो रीजन बताइए आप। ये हमको बोल रहा है सवाल में, ठीक है। तो समझिए कैसे बनेगा, देखिए बोलता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है।
टेन ए का मान क्या पड़ रहा है, सदैव 1 से कम होता है। तो फिलहाल तो हम इसको बता दे रहे हैं, लेकिन जब आपको इसका मान लिखाएंगे साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, उसमें ज्यादातर बेहतर समझ में आएगा, ठीक ना। तो हम बता दे रहे हैं अभी, फिलहाल समझिए और बाद में फिर इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो टेन ए का जो मान बोलता है कि हमेशा 1 से कम होता है, तो देखेंगे ये सत्य है असत्य है, समझते हैं। अगर देखते हैं हम लोग 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 का 0 होता है और कोस 0 का 1 होता है। तो 1 में 0 से 1 से 0 में भाग देंगे 0 आ जाएगा, क्या जाएगा ये 0, ठीक है। 10 अगर हम लोग 30 का मान देखते हैं, तो 10 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3। 10 अगर 45 का मान देखते हैं, 10 45 का डिग्री का, तो इसका मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। 10 60 का देखेंगे, तो 10 60 का जो मान होता है वह √3 होता है, क्या होता है √3। और 10 90 का मान अपरिभाषित होता है, वो बात अलग है। लेकिन बोला था कि 10 जो एंगल ए के जगह पे एक जो रहेगा, एंगल ए के जगह 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसका मान हमेशा 1 से कम ही होगा। क्या बोल रहा है यहाँ, 1 से हमेशा वो कम होगा। तो क्या ये 1 से कम है, ये 10 45 का मान 1 नहीं है, तो मतलब 1 तक हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बोला था 1 से कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों है, तो कारण जान गए कि 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब वहां जो बोला है कि 1 से हमेशा कम हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये 1 तक भी होता है, समझे, 1 से ज्यादा भी होता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि √3 का जो अगर मान निकालेंगे, √3 का मान होता है 1.73, इस तरह होता है, तो ये 1 से ज्यादा है, ये 1 से क्या है ज्यादा है। तो यहाँ हम लोग को बोला था 1 से हमेशा कम होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ये लाइन क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, बोलता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, 12/5। अब ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ देखते हैं कि सेक 0 डिग्री का मान, ठीक ना, कितना होता है कोई बताइएगा। कोस 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो कोस अगर 0 का मान 1 होता है, तो 1 को अगर पलटेंगे तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक सेक 30 डिग्री मान जानते हैं, कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अगर हम लोग सेक 45 का मान जान देखते हैं, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसका हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा √2। अगर सेक 60 का मान देखते हैं, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। और सेक 90 का मान अगर देखते हैं, तो कोस 90 का मान होता है हम लोग का 0, और 0 में 1 है, 1 उसका पलट देंगे 1/0 हो जाएगा, क्या जाएगा 1/0। और 0 कभी भी 1 को परिभाषित नहीं कर पाएगा, 0 कभी भी 1 को नहीं काट पाएगा, तो इसका मतलब सेक 90 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। सेक 90 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, जो कि भाग लगेगा ही नहीं। अब यहाँ तो आ गया हम लोग का सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान अपरिभाषित। इसको अगर काटते हैं तो 5 से 12 में भाग देंगे तो कितना आता है, 5 दूना 10, पॉइंट आएगा 20 हो गया, वहां 2 बचेगा, 20 5 चौके 20, तो 2.4। आप यहां देखिए ऐसा कोई मान है जो 2 से ज्यादा है नहीं। तो ये 12/5 जो होगा इसका, ये इंफिनिटी तब है ना, दो 2.4, सेक ए के लिए 12/5, ये जो है ना 2 के बाद अगर हम लोग 60 के बाद 70 80 में जाएंगे ना, तो 2 के बाद 2 पॉइंट कुछ कुछ हो सकता है, तो ये जो हम लोग का सत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 नंबर सत्य हो जाएगा। क्यों होगा,
ये जो है 2 से ज्यादा मान यहाँ हो सकता है। जैसे इन्फिनाइट तक हुआ ना, 60 का मान मान लो 2 है, 2 आया है, और 70-80 में जाएंगे तो 2 से ज्यादा मान बढ़ सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। अच्छा, कोस ए जो बोल रहा है, कोस ए के लिए, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है, ठीक ना, तो कोस के लिए ये नहीं है। सत्य क्या है। अच्छा, कोस का क्या होता है संक्षिप्त रूप में, बड़ा वाला मान, कोसेकेंट कि कोस, 3 नंबर, 3 नंबर, रोमन 3, रोमन 3 का सत्य असत्य बताओ तो। अच्छा, 2 नंबर, वो तो ठीक। तो कोस का जो है साइन का ये हो जाएगा कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन, और यहाँ कोसेकेंट दिया है, ठीक ना। ये कोसेक का होता है शायद, किसका होता है, कोसेक का, इसीलिए इसका कोण ए का ये प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है। कोसेकेंट का जो है कोस ए संक्षिप्त रूप नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब ध्यान, कोट ए जो है, कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोट ए और ए का गुणनफल नहीं होता, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। अब देखिए कैसे, 3 से अगर 4 में भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। लेकिन अगर हम लोग साइन 0 का मान देखते हैं तो साइन 0 का मान 0 होता है, और कोस साइन 90 का मान देखते हैं तो साइन 90 का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसका बराबर होता है, 1 का। तो यहाँ 0 से लेकर 1 तक का ही मान होता है, लेकिन यहाँ जो मान दिया है 1 से ज्यादा दिया है, ठीक ना। तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उतार लीजिए।